Okay, please tell me if my screen is visible to you or not. Is it? Okay, ठीक है. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप में गुडविल. ठीक है ना. सबसे पहले मुझे बताएंगे गुडविल का मतलब क्या होता है. गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. राइट. आप लोग लिख भी सकते हो, ये वर्ड्स कीवर्ड्स है. क्या? गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. इसकी वजह से क्या होता है? इट हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. इट हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. ओके. Goodwill is earned by the firm through hard work and honesty of its owners. Okay, ये important है, ये keywords है, ध्यान रखना. ठीक है. I am already saving this in the PDF so that I can give it to you. Otherwise, you need to write down these keywords. ठीक है. ये keywords भी mark करते रहो. ठीक है. Next क्या बोल रहे हैं? कह रहा nature of goodwill कैसा है? Simply intangible asset है. क्या नहीं कर सकते इसको? सीन नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते. राइट. ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ध्यान रखना. ये इनटैंजिबल है बट फिक्टिशियस नहीं है. व्हाट इज फिक्टिशियस? इमेजिनरी. दिस इज नॉट इमेजिनरी एसेट. समझ आया नहीं आया? एसेट है, इनटैंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं. सो इट इज नॉट इमेजिनरी. इज इट क्लियर? इजी. ओके. Why? Because it has realizable value. Realizable value मतलब इसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, तो इसकी realizable value है. बात समझ आई? जबकि fictitious assets की कोई भी realizable value नहीं होती. समझ आया नहीं आया? ओके. क्या कह रहा है? It can be sold, but sale of goodwill is possible only along with the sale of business. तभी इसकी sales possible है जब हम business को बेच रहे हैं. समझ आया? सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, ताकि एक भी चीज अगर आए तो टिक मार्क कर पाओ. समझ आया? इजी है. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द गुडविल. सबसे पहला इनटैंजिबल है, वैल्यूएबल है. इनटैंजिबल एंड वैल्यूएबल एसेट. नेक्स्ट, हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स. और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में मदद करता है. और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में. समझ आया? नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन. बार बार इसके वैल्यू क्या होते रहते हैं? फ्लक्चुएट होते रहते हैं. कैसे? अगर अच्छा काम किया तो और ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, बुरा काम किया तो कंपनी की वैल्यू और घट जाएगी. समझ आया? डिक्लाइन हो जाएगी. इजी है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड. तभी वैल्यूएबल है जब सारी भी बिजनेस को बेचा जा रहा है. सिर्फ तभी वैल्यूएबल है जब सारे भी बिजनेस को बेचा जा रहा है. समझ आया? इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल. एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना गुडविल की बहुत मुश्किल होता है हमेशा. सो ऑल दीज थिंग्स. पहली चीज क्या बोल रहा है? कह रहा है वैल्यूएबल है और इनटैंजिबल है. पहली चीज समझ आई. दूसरा क्या बोल रहा है? कह रहा है अर्न करवाता है एक्सेस प्रॉफिट्स, तो उसमें मदद करता है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती रहती है इसकी वैल्यूज. राइट. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब बिजनेस सेल आउट होगा, पूरा का पूरा बिजनेस सेल आउट होगा, तभी इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है, तभी ये वैल्यूएबल होगी. समझ आया? और लास्ट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इजी है. ओके. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है देख लेते हैं. पहला, नेचर ऑफ बिजनेस. किस टाइप का बिजनेस है? लीगल है, इलीगल है, कहाँ पर सेटअप है, कैसा सेटअप है, किसने किसने सेटअप किया है, क्या हाई डिमांड लोकेलिटी में है, क्या हाई डिमांड में है वो. समझ आ रही है नहीं आ रही है? किस टाइप का बिजनेस है, तो वो हमारी गुडविल को डिटरमाइन कर पाएगा. नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. कितना एफिशिएंट हमारा मैनेजमेंट है. कितना एफिशिएंट मैनेजमेंट है मतलब? कितना एफिशिएंट मैनेजमेंट है मतलब? एम्प्लॉयर का सेटिस्फैक्शन. एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन नहीं. एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेज करना प्रॉपर्ली. मतलब एक एक चीज को अच्छे से एलोकेट करना, एक एक चीज को अच्छे से यूटिलाइज करना, और एक एक चीज को उसका स्थान दिखाना, प्लेस दिखाना कि तुम्हारा क्या काम है, तुम क्या करोगे, तुम कहाँ रहोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. इज इट क्लियर? इजी. वो कितने एफिशिएंटली कर रहा है, वो कितने एफिशिएंसी के साथ कर रहा है. इजी है. ओके. नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है लोकेशन ऑफ द बिजनेस. It is very important to determine the location of the business, and that is why the goodwill of the firm, goodwill of the business can only be determined, or most of the times can be determined by the location of the business. बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कैसे?
डोमिनोज को हमने किसी अच्छी जगह, किसी सिटी जगह, अच्छी जगह तो नहीं बट सिटी जगह पर, जहां पर लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या जहां पर लोगों का कंजम्पशन पावर पिज्जाज का ही है, तो वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पर गुडविल उसकी बढ़ रही है क्योंकि वो लोग उसी को जानते हैं, वो लोग उसी को वेल नोन समझ रहे हैं, उसी की रेपुटेशन बन रही है। यस और नो, राइट? बट अगर मैं उसको गांव में जाकर सेटअप कर दूं डोमिनोज के किसी बिजनेस, तो कोई खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा, राइट? क्योंकि पता ही नहीं है पहली बात तो उनको पिज्जा को, वो क्या बोलेंगे, रोटी पर सब्जी लगा कर दे दिया। बट दैट्स नॉट मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं पिज्जा खराब है या कुछ भी, उसकी गुडविल वहां नहीं बन पा रही है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? इजी है? ओके, दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या हुआ, किस कमोडिटी की डिमांड कितनी ज्यादा है किस जगह पर। मार्केट की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, कोविड के टाइम्स पर गैस सिलेंडर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, हॉस्पिटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। जो हॉस्पिटल्स बचा पा रहे थे किसी की जिंदगी, वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए, बट जो हॉस्पिटल्स नहीं बचा पा रहे थे किसी की जिंदगी, वो बैड हॉस्पिटल्स बन गए। तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ मत लेकर जाओ, यहाँ तो मौतें ही हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। समझ आया नहीं आया? सो मार्केट सिचुएशन को भी देखा जाता है रेपुटेशन के टाइम पर। नेक्स्ट, स्पेशल एडवांटेजेस। स्पेशल एडवांटेजेस फॉर एग्जांपल इंपोर्ट के लाइसेंसेस हैं क्या उसके पास या नहीं है, ठीक है ना? फेवरेबल थिंग्स है क्या उसके पास या नहीं है, क्या उसके पास नई नई टेक्नोलॉजीज है या उसके पास नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मार्केट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स कैन हैम्पर हिज रेपुटेशन। समझ आया? गुडविल, इजी, ओके। इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज 5 पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। फटाफट से लिख लिया आपने, वेरी गुड। इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लो एक एक करके। ओके, ये भी लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए इनके एग्जाम्पल्स, लिख लिए स्पेशल एडवांटेजेस के, ये है इनके एग्जाम्पल्स। डन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल किस किस टाइप से क्लासिफाई की जाती है? दो तरीके की गुडविल होती है, एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है? परचेज्ड गुडविल इज बेसिकली जब बिजनेस को सेल आउट किया जा रहा है, एक्सक्यूज मी, जब बिजनेस को सेल आउट किया जा रहा है उस टाइम पर जो भी उसकी वर्थ दी जा रही है, जो भी उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटा पानी पी लो, जो भी उसके लिए पैसा दिया जा रहा है दैट इज नोन एज परचेज्ड गुडविल, दैट इज नोन एज परचेज्ड गुडविल। इसको हम एज पर AS 26 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। एज पर AS 26 वी रिकॉर्ड दिस परचेज्ड गुडविल। इज इट क्लियर? परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आया? इजी है। बट सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन अभी तक मिला ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? एक्सचेंज में कुछ मिलना। कंसिडरेशन मीन्स एक्सचेंज में कुछ मिलना, तो इसके लिए कभी भी कोई भी एक्सचेंज में कुछ मिला तो नहीं है ना, कोई पैसे नहीं मिले है ना, तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। खत्म बात। इजी, ओके। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से टाइप के मेथड्स है? एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे पहला। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट में दो टाइप के मेथड्स है हमारा, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इजी, इजी, राइट। वेटेड एवरेज में क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ में? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ में। जब गुडविल निकालते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, इतना पता है ना?
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक कैच है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे, यहां पर आपको दे रखी है अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, यहां पर आपने वेट्स देने हैं उनको, एंड यहां पर होगा प्रोडक्ट्स, राइट? इतना समझ आ रहा है? ओके, ध्यान देंगे, यहां पर सपोज करते हैं प्रॉफिट्स दे रखे हैं 24,000, 24 लाख या 2 लाख। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 1 लाख, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही समझ लेते बस। ठीक है, यहाँ पर वेट्स क्या है 1 2 3 ऐसे करके दे दिया वेट्स। ठीक है ना? अच्छा, ये अगर बड़े से छोटे से बड़ा जाता है ना, एक पैटर्न फॉलो करता है, जब भी पैटर्न फॉलो करेगा तभी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर 70,000 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 75,000 और यहाँ पर 1 लाख। तो ही ये एक पैटर्न बना रहा है, इंक्रीजिंग पैटर्न, समझ आया? इसी को तभी वेट्स दिया जाएगा। जब ये इंक्रीजिंग पैटर्न बना रहा है, इसको वेट्स दिया जाएगा, क्या 1 2 3 करके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट्स के साथ में, कितना आएगा 50,000, इसका कितना आएगा 1,50,000, इसका कितना आएगा 3 लाख। ऐड कर दिया, ऐड करो। हाँ जी, कितना हुआ 5 लाख, 5 लाख आ गया। ये डिवाइडेड बाय हाउ मच 6, this will be your answer of total weight. Is it clear? Please write it down. 5 lakh divided by 6 will be your answer for weighted average profit. समझ आया? weighted average profit. Excuse me, हाँ, करो आप लोग। डन डन। ओके, एक काम करो, इसी पे लिख लो, द गुडविल वॉज 2 years परचेज। वैल्यू ऑफ द गुडविल वॉज एट 2 years परचेज। अब निकालो जरा, क्या आएगी वैल्यू ऑफ गुडविल? ओके, पॉइंट्स में आ रहा है आपका आंसर, है ना? एक काम करो, इसको ना फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो, या तो ये कर लो 1 2 3 करके किया है ना हमने। ठीक है, पॉइंट्स में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में करो जरा। ये आएगा आपका आंसर आएगा 166666, तो 1,66,666। ठीक है ना? ऐसे करके आएगा आपका आंसर, लिख लो वहां पर आंसर। हेलो हेलो, हाँ, आप निकल गए? ओके ओके, आज जाम हो रहा है ना, आ जगह। ओके ठीक है, ओके ओके, हाँ, ओके ठीक है, ओके।
जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। आई होप यू नो नाउ कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी समझ आया इसके फॉर्मूले अच्छे से? पक्का? ओके ग्रेट। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, हाँ जी, वेटेड एवरेज था मतलब? हाँ, ये वाला वेटेड एवरेज था। सिंपल में बस आपको क्या दिया हुआ होगा, ये अमाउंट्स दी हुई होंगी प्रॉफिट्स की, आपको इनको डिवाइडेड बाय 3 करना है टोटल करके। हाँ, कितने इयर्स है? 3 इयर्स है ना, तो 3 इयर्स से डिवाइड कर देना बस, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज योर गुड। समझ आया? इजी है? ओके ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेंगे। देखो पहले तो इसको देखो क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। ये आएगा एग्जाम में तो टिक कर देना। क्या है? एक्सेस ऑफ नॉर्मल, सॉरी, एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यही तो फॉर्मूला होता है ना इसका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूला लिखते हैं इसका। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इट्स फॉर्मूला। ठीक है ना? सो ये चीज ध्यान रखना, यही आएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें लिखा हुआ है, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव और जीरो, इट मींस दैट द एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू और लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज ध्यान रखना। क्या? अगर सुपर प्रॉफिट जीरो आ रहा है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? कम है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आया? इजी है, या तो नेगेटिव या फिर जीरो, या तो नेगेटिव या फिर जीरो। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? कम हुआ या फिर इक्वल हुआ किसके? नॉर्मल प्रॉफिट के। समझ आया? इजी है। और क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं इन दैट केस गुडविल ऑफ द फर्म वुड बी जीरो और नील, बिकॉज गुडविल कैन नॉट बी नेगेटिव। गुडविल को नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन गुडविल को हमेशा जीरो बना सकते हैं। बात समझ आई है? इजी है। तो यहाँ पर इसको प्लीज लिख लो, मेक अ स्टार मार्क एंड राइट दिस डाउन। क्या? गुडविल कैन नॉट बी नेगेटिव बट इट कैन बी जीरो और नील। बात समझ आई? बात समझ आई? लिखो। इजी? डन? डन? ओके ग्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट है क्या? सुपर प्रॉफिट है क्या? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? जो हमें मिल रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट इज जो हमें मिल रहा है। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। रेट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर अपॉन 100। समझ आया? समझ आया? अच्छे से लिखो। लिखो ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, ये मत लिखना है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। ओके, लिखो।
Okay, so done. 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 Okay, great. Next, कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपली क्या होता है, कोई भी गुडविल को कैपिटलाइज करना. ठीक है, ठीक है. ओके, कैसे हो रहा है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. दो तरीके होंगे, एक होगा एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, एक होगा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हमने पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, नहीं पढ़ा? ओके, कोई बात नहीं, आप पढ़ो ढंग से. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का जो एक्चुअली हमने सबसे पहले कैपिटल लगाई थी अपने बिजनेस में, दैट इज द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. उसको तो हमने समझ लिया. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआर. बात समझ आ रही है? पहले क्या हो रहा था, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर upon 100. That was what, that was normal profits. यहाँ पर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट्स को हम लोग निकाल रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर करके हमारा एक्चुअल, सॉरी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकल आएगा. बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है, बस उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना है. समझ आया? लिखो, राइट दिस डाउन. एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड वही तरीके से निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस ऑल दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. अच्छा, एक और चीज देखना है, इसमें एक्सक्लूड कर रहे हो आप लोग अपना गुडविल और ऑल द फिक्टिशियस एसेट्स. ठीक है, टोटल एसेट्स में गुडविल नहीं इंक्लूड करेंगे. गुडविल तो निकाल ही रहे हैं ना. बात समझ आई? ठीक है, लिख लो, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. Okay, so have you done this? Done? Okay, great. सुपर प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो गुडविल की वैल्यू निकलेगी वो सीधा सीधा कैपिटलाइज होकर निकल रही है, तो उसमें कोई आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, नथिंग यू हैव टू डू. सिंपली क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर विल बी योर वैल्यू ऑफ गुडविल. इजी. ओके, प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन, ड्रिंक वाटर एवरीवन. एंड इसका फॉर्मूला भी लिख लेना. डन? ओके, फॉर्मूला लिख लिया, लिख लिया, वेरी गुड. हैव यू रिटन सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला? लिख लिया? हाँ, लिख लो. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. डन? डन? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, सॉल्व एग्जांपल्स पर आ जाते हैं. चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका.
सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग करोगे खुद से, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप मुझे बताओगे व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? करेक्ट, easy, okay. Which of the following is or are the methods of valuation of goodwill? All of these, right? Okay. Which of the following will affect the goodwill? क्या? Nature, efficiency and allocation, all of this, right? Okay, great. Next, find out those situations which create need for valuation of goodwill. Valuation क्यों जरूरी है, कब आती है नीड इस चीज की? Existing partners change their profit and sharing ratio, ये भी करेक्ट है, राइट, ये भी करेक्ट है। न्यू पार्टनर कम्स इनटू पार्टनरशिप, ये भी करेक्ट है। एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स, ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव, राइट। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं AS26 के टाइम पर हम लोग कौन सी लिखते हैं? बस खत्म बात, इजी है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रॉफिट है लास्ट 3 इयर्स के इतने इतने आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल। अच्छा, एबनॉर्मल वाला नहीं बताया ना मैंने तुम लोगों को। सिंपली देखो एक चीज, जब भी होगा एबनॉर्मल लॉस उसको ऐड करोगे, जब भी होगा एबनॉर्मल गेन उसको लेस करोगे। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखो। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल की टंकियां आती है ना, पेट्रोल बड़े बड़े जो क्या HP रिलायंस वाले जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, वो लोग पेट्रोल के टैंकर्स मंगवाते हैं अपने, है ना, फिर उसको फिलअप करवाते हैं स्टेशन में पूरा का पूरा। तो उनके ना टैंकर्स जो होते हैं, मान लो वो 100 लीटर्स के है या 110 लीटर्स के है, अब वो थोड़ा सा गैप भी तो छोड़ते हैं ना ऊपर, है ना। अब वो कितना करवा रहे हैं? वो 110 लीटर्स भरवा के ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए 100 लीटर, वो 110 लीटर्स एक्स्ट्रा क्यों भरवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही टैंकर खुलेगा ना 10 लीटर तो उड़ ही जाएगा। तो वो है उनका नॉर्मल लॉस, वो है उनका नॉर्मल लॉस। उनको थोड़ी ना पता था पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगी, उनको थोड़ी ना पता था पेट्रोल पंप पे आग लग जाएगी, वो तो अनसर्टेनिटी थी। वो क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। बात समझ आई? बात समझ आई? उसी की जगह एक टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल की शॉप से, हमारी मोबाइल की शॉप से, अच्छा वो एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है? फिर ऐड करना है। अभी इतना समझ आया ना, इतना समझ आया ना? पेट्रोल पंप वाला उस एबनॉर्मल लॉस, अगर वो नहीं होता, आग नहीं लगती तो उसका लॉस नहीं होता ना, तो उसको वो क्या करेगा? ऐड करेगा उसको। बात समझ आई है? ओके, एक और चीज देखो, मोबाइल फोन्स की कंपनी है, मोबाइल फोन्स हम लोग क्या करते हैं, कहीं से खरीदते हैं 20,000 के और बेचते हैं 40,000 के, तो 20,000 का हमें साफ साफ से फायदा है, दैट इज आवर नॉर्मल गेन, दैट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आई? लेकिन एक दिन नेताजी कोई आए या कोई भी ऐसा बड़ी कंपनी आई है और वो बोल रही है अरे हम तो अपने सारे एम्प्लॉइज को ना गिफ्ट करना चाह रहे हैं, हमारे 150 एम्प्लॉइज है, तो सारे के सारे 40-40 हजार का मोबाइल फोन्स लेंगे। उन्होंने मंगा लिया हमारे 150 फोन्स या 100 फोन्स मंगवा लिए उन्होंने। सो वो तो उसी टाइम के लिए मंगवाए ना, वो हर दिन थोड़ी ना देंगे उनको वो अपने मोबाइल फोन्स, या हर साल थोड़ी ना दे रहे मोबाइल फोन्स, वो तो उसी साल के लिए हमारे पास प्रॉफिट हुआ, दैट इज आवर एबनॉर्मल गेन। बात समझ आई? इजी है? इजी है? यस, ओके ग्रेट। तो इसीलिए इस एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे। बात समझ आ रही है? हिमांशु समझ आया? नहीं, जैसे हाँ, जो आप कह रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, तो उसमें गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है। अगर मान लो नेताजी देते ही ना, या बच्चे वो एम्प्लॉयर देता ही ना अपने एम्प्लॉयज को, तो क्या हमें उस साल में वो गेन होने वाला था? नहीं होने वाला था। बात समझ आई? वो गेन है लेकिन एबनॉर्मल तरीके से मिल रहा है, वो नॉर्मली नहीं मिल रहा है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिल रहा है। समझ आया? समझ आया? हाँ, कंटिन्यूअस है तो फिर तो वो नॉर्मल गेन है हमारा, ठीक है ना, कि वो हर साल ही दे रहे हैं, हमारी पास से दे रहे हैं, तो फिर तो वो है नॉर्मल गेन। बात समझ आई? ठीक है, अब इसमें ही देखना आप लोग क्या क्वेश्चन है। देखो सीधा सीधा बोल रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन माइनस कर दो, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दो, और एबनॉर्मल इनकम फिर से माइनस कर दो। तो खत्म करो, फटाफट से आंसर निकाल दो। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल दो, है ना, कुछ नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कुछ नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, निकाल दो फटाफट से। कैसे निकालना है? 6,000 माइनस 2,000 इज 4,000, 4,000 प्लस 7,000 इज 11,000, 11,000 प्लस 1,000 is 12,000, divided by 3 is 4,000, 4,000 multiplied by 3 is 12,000, so 12,000 is your answer.
इतना नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है, दैट क्लास, ठीक है, समझ आया अच्छे से, ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर, लास्ट का पढ़ लो क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकाल दो फटाफट से। चलो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों को निकालना है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन 100, निकाल दो। 2 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, 2 लाख का 15% सीधा सीधा 30,000 हो गया बेटा। कैसे निकालते हैं, ये नोटबुक में मत निकालो, दिमाग में निकालो। 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000, उसी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, कितना हो गया 30,000, 30,000, राइट। सो 30,000 इसका क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। 48 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18 3 जा, इसीलिए कहे थे 20 तक की टेबल याद करना। 54 इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ये माइंड में करना है, ये ऐसे नहीं करना नोटबुक में, इतना तो टाइम निकल जाएगा, बच्चे करते रह जाएंगे, आप लोग रह जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आप खुद करके बताओ जरा। कैपिटलाइजेशन मेथड है, लास्ट में देख लिया करो क्या बोल रहा है, गुडविल कैपिटलाइजेशन से मेथड से करना है। और क्या बोल रखा है आपको, एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटीज दे रखी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या निकलता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है, एनआरआर है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से, सॉरी एनुअल प्रॉफिट से। सो एनुअल प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल रेट। कैपिटलाइजेशन करके बता दो फटाफट से, माइंड में फटाफट से कर दो। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग घर पे फिर से करोगे, ठीक है, एंड टाइमर लगाकर करोगे, ठीक है। 2 लाख, इज इट 2 लाख, 2 लाख ही आ रहा है, कैसे आया, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ गुडविल फाइंड आउट करनी है ना, कैपिटलाइजेशन करना है ना बेटा आपको। इसका कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसका कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई नहीं माइनस, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, नेटवर्थ निकाल के ना, नेटवर्थ निकाल के, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितना आया 10 लाख, 10 लाख आ गया, दैट इज योर, इधर लिख देते हैं 10 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, देखो इधर एवरेज प्रॉफिट्स है कितने, एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट, यही आता है ना फॉर्मूला, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, 1 2 0 0 0 0 0 0, सो दिस इज 12 लाख, 12 लाख माइनस 10 लाख कितना आ गया 2 लाख, सो 2 लाख इज योर आंसर, इजी, बस खत्म बात। नेक्स्ट वाला करके बता दो फटाफट से, लास्ट नहीं, लास्ट ये वाला है 10th वाला, तो नेक्स्ट 2 करके बता दो फटाफट, और फिर इसके बाद खत्म है, ठीक है, करके बताओ क्विकली, बस लास्ट का पढ़ो क्या बोल रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10 कर दो ना, 10 इज गिवन टू यू राइट, सो सीधा सीधा वही कर दो, खत्म करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा लर्न करने ने,
ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट ओवर हियर? 3 लाख. व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो सीधा सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. क्या है? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%. 20 लाख का 10% 2 लाख. 2 लाख. ठीक है, इसमें से माइनस करो 3 लाख में से 1 लाख. 1 lakh multiplied by 100 upon 10 is 10 lakh. So 10 lakh is your answer. बात समझ आई? बात समझ आई अच्छे से? पक्का? ओके. 10th वाले का आंसर बताओ. नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल. कौन सी चीजें नॉट ट्रू है इन रिलेशन टू गुडविल? इट इज अ फिक्टिशियस एसेट. उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है, इनटैंजिबल एसेट भी है, बस वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है. बात समझ आई? वो बोल रहा है नॉट ट्रू, यानी कि कौन सी चीजें फॉल्स है. समझ आया? कौन सी चीजें फॉल्स है, तो यही फॉल्स है, बस बात तो समझ आया अच्छे से? अच्छे से. ओके देन आई बी सेंडिंग यू दिस पीडीएफ. यू नीड टू डू होल ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है ना? खत्म करोगे इसको एंड देन वील बी डूइंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन टुमारो. ठीक है? ओके देन लेट्स